तुम्हारा ध्यान किधर है? काम के अलावा? बस काम के अलावा सारी तरफ ध्यान रहेगा और शिकायत करते फिरोगे कि सफलता सही नहीं मिला, उसमें उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अटरम शटरम लाइफ को करते रहते हो, सक्सेस को मिलता नहीं तो दुनिया पे आरोप लगाते हो। और क्या करते हो? मेहनत करने की बजाय सिर्फ डिंगे मारना, डिंगे मारना, डिंगे मारना। मित्रों नमस्कार, सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। हमारे यूथ यदि डींगे मारने लगे, काम पर फोकस ना हो, समुचित फोकस ना हो, पूरा ध्यान मैनेजमेंट ना हो, लाइफ का मैनेजमेंट बिगड़ता है। मित्रों, डींगे मारने में जो ऊर्जाएं खपत होती है, जो लोगों को आप बताते फिरते हो, जो लोगों को आप समझाते फिरते हो, अभी आपको असफलता मिला नहीं है, पर सफलता एडवांस में आप उसको तरह तरह की चीज़ों पर आप अपने ऊपर हावी कर लेते हो, और जब वो सफलता उतना नहीं मिल पाता तब आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले तो फैला रखा था, पूरी रायता फैला दिया था, पूरी की पूरी आप ऐसा लग रहे थे कि जैसे वो आपके हाथ में है। सिर्फ कर्म का अधिकार आपके हाथ में है मेरे युवा मित्र, सिर्फ कर्म का अधिकार। डिजाइन कीजिए, कर्म कीजिए, माथे का पसीना पैर तक आ जाए इतनी श्रम कीजिए, और जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, जितनी ज़्यादा बातुनी होंगे, जितनी ज़्यादा अनर्गल प्रलाप करोगे, जितनी ज़्यादा फैला के बात करोगे, जितनी ज़्यादा फेकुराम बनोगे, उतनी ही मात्रा में सफलता नीचे की ओर घटता जाएगा। क्योंकि ऊर्जा आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपके लाइफ में, आपके कार्य करने की क्षमता में, आपके दक्षता में, आपकी मानसिकता में उतना ही है। अब आपका माइंडसेट काम के अलावा पूरी तरह से आप अपना काम पर अपने माइंड को फोकस नहीं कर रहे हो, अपने मन को फोकस नहीं कर रहे हो, अपने टैलेंट को फोकस नहीं कर रहे हो, अपनी दक्षता को फोकस नहीं कर रहे हो, अपनी कार्यशैली को फोकस नहीं कर रहे हो। उसके अलावा आप लोगों में पहले से ढोल पीटना शुरू कर रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे कितनी बड़ी सफलता मिलेगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे इतना होगा। और अभी आप कुछ किए नहीं हो और शेख चिल्ली बन गए हो, और अभी से आपके सिर में सवा टीन घी आपके आ गया है, और अभी से कोई जानवर आके आपको मार दिया और वो टीन का टीन पूरा गिर गया, आप ख्वाब में लगे रहे। अभी आपका दोस्त ने एक भैंस अभी लिया नहीं है और आपका खेत चरने लगा और आप उस पर पील पड़े, झगड़ा भी हो गए कि आप अपने भैंस को बांध के रखो, ठीक नहीं होगा, और अभी हुआ कुछ नहीं है। ढिंढोरा पीट रहे हैं, अभी काम शुरू नहीं हुआ है तो जमीनी स्तर पर अभी नहीं आया है, उसका व्यापकता नहीं दिखा है, उसकी फलक नहीं बना है, वो अभी कोई लाइट में नहीं आया है। और आप पहले से यदि डींगे मारने लग जाओगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरी इतनी औकात है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना राजनीतिक शक्ति है, लोग मुझको इतना मान देते हैं, मेरे ये करते हैं, तो एक दिन ऐसा वक्त आता है कि आपके अपने भी आपसे मिलने से बचेंगे, कतराएंगे, आपसे बैठने से बचेंगे, वो भागेंगे देख करके, बोलेंगे अरे आ रहा है यार एक डिंगा आदमी आ रहा है, एक आ रहा है यार फेकुराम आ रहा है, एक आ रहा है यार शेख चिल्ली आ रहा है, अरे करता कुराता कुछ नहीं है। तो आपकी जो वास्तविक प्रतिभा भी है वो कौड़ी मोल हो जाता है। आपके अंदर में जितनी भी दक्षता है वो कौड़ी मोल हो जाता है। आपके अंदर में जो भी खासियत है वो सब का सब जीरो में बदल जाता है, उसका कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। मित्र, यदि आपका काम बोलेगा, जबान नहीं काम बोले, यदि काम बोलेगा तो आपके कहे हुए शब्दों की मायने होगा। फिर आप जितना ज़्यादा अपने शब्दों को पहले तौलिए फिर बोलिए, पहले तौलिए फिर मुंह खोलिए, नहीं, पहले मैं बोल लेता हूँ, इतनी ढेर सारी बात बोल लेता हूँ, अब बाद में मैं सोचता हूँ मैं भाई मुझको ये नहीं बोलना था, मैंने बहुत बोल दिया, बहुत ज़्यादा बोल दिया, बहुत ज़्यादा बोल दिया और बहुत ज़्यादा बोल दिया। हमने अपने जीवन में इससे सीखा है कि यदि आप काम करने से पहले उसकी मूल्यांकन खुद करके दुनिया को आप बताते हो तो हो सकता है कि वो आपका काम सफल ना हो और फिर आपको मुंह की खानी पड़े। जीवन में हम इस उम्र में कितने चीज़ों से हम लोग गुजरे हैं, यह हम लोगों का अनुभव है। सीखिए आप लोग, हम लोगों का अनुभव से जिसने हमने सीख लिया, आप उसको अनुभव से गुजरने से बचे। आपका समय बचेगा, ऊर्जा बचेगा, मान बचेगा, सम्मान बचेगा, धन बचेगा, आपकी वैल्यू बचेगा।
मित्र, आपकी वैल्यू बचेगा। सबसे कीमती चीज़ आपकी वैल्यू। आपका कोई ब्रांड है कि नहीं है, कि ऐसे ही हो बिना ब्रांड के युवा मज़ा नहीं आता। दूसरे के नाम से जाना जाए, दूसरे के छाप से जाना जाए, पिताजी, मेरे पिताजी अफसर है, आप क्या हो? मेरे भैया बड़े अधिकारी हैं, आप क्या हो? मेरे बीवी बहुत विदुषी है, आप क्या हो? मेरे माता जी इतनी ज्ञानी है, आप क्या हो? आपका अपना कोई वैल्यू है कि नहीं है? आपकी अपनी कोई औकात है कि नहीं है? आपकी अपनी कोई आईडी है कि नहीं है? मित्र, अपनी आईडी बढ़ाइए, अपनी औकात बढ़ाइए, अपनी दक्षता बढ़ाइए। ठीक है, बोलिए, बोलना सीखिए, लेकिन जहाँ आपको बोलना है, मंच मिलना है, जहाँ बोलना है, जितना बोलना है, तब उस बोले हुए का भी कीमत होगा। आपको जो चीज़ें पब्लिक को बताना है, कब बताना है, सही टाइमिंग पर बोलिए, सही जगह पे बोलिए, वहाँ बोलिए। आप एक बार सफलता हासिल कर लो, एक बार आप बता दो, फिर आपके युवाएं आपके पीछे पीछे चलेंगे। जब आपसे पूछेंगे तब आप अपनी स्टोरी बताइए, तब आप अपनी कहानी बताइए, तब आप अपनी अड़चनों की कहानी बताइए, तब आपने बाधाओं कैसे पार किया उसको बताइए, तब आपके साथ जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी उसको बताइए, और फिर कैसे आपने उसको हैंडल किया उसको ही बताइए, और उसका अंत में परिणाम क्या निकला तब बताइए। लेकिन वहाँ वो डिंगे हाँकना नहीं कहलाएगा, वहाँ वो आपकी सफलता की सक्सेस स्टोरी कहलाएगा। लेकिन आप पहले ही बहुत कुछ बोलते रहते हो, फेंकते रहते हो, ऐसे फेंकते जैसे कि बौछार कर देते हो। लोग भगते हैं डर के मारे, ये आदमी आ गया। तो मित्र, बचिए, डींगे मारने से बचिए। आप अपने माइंड पर फोकस कीजिए, अपने थॉट पर फोकस कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने श्रम पर फोकस कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।